नियम 134A के तहत आज 7 तारीख है जो कि लास्ट डेट है, लेकिन आज तक भी बच्चों का जो है एडमिशन नहीं हो पाया है, जिसके बाद जो अभिभावक है वो दफ्तर चक्कर काट रहे हैं। पहले शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया, उसके बावजूद अगर बात नहीं मानी तो आश्वासन दिए गए। आश्वासनों के बावजूद भी सरकार के जो बार बार आश्वासन दिए जा रहे हैं उसके बावजूद भी बात नहीं बन रही, तो आज एसडीएम ऑफिस में जो है ज्ञापन देने के लिए अभिभावक एकता मंच के साथ जो अभिभावक है यहाँ पर पहुँचे हैं। राग वही है, नियम 134A के तहत एडमिशन। अभिभावक क्या कुछ कह रहे हैं पहले आपको ये सुनाते हैं। स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 134A के तहत तुम्हारे बच्चों को एडमिशन दो, एडमिशन दो, एडमिशन दो। 134A के तहत तुम्हारे बच्चों को एडमिशन दो, एडमिशन दो, एडमिशन दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूल की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार आंखें खोलो, खोलो आंखें खोलो। सरकार आंखें खोलो, आंखें खोलो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्राइवेट स्कूल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जी मेरा नाम रेखा है जी। जी पहले बोला स्कूलों ने अभी जो अगर दूसरे स्कूल लेंगे तो हम भी ले लेंगे। अब जी कुछ स्कूलों ने तो ले भी लिए बच्चे, फिर वो क्यों मना कर रहे हैं जी। अब कहते हैं अभी हॉलीडे है, विंटर हॉलीडे हो रहा है, उनके बाद लेंगे जी। आप तो ऑफिस तो खुला है, आप एडमिशन तो कर सकते हो, बच्चे ही तो नहीं आ रहे हैं। बाकी टीचर वगैरह बाकी तो सब है ही है, ऑफिस में तो है ही है, ऑफिस का स्टाफ है, काम तो कर ही रहा है। कोई बच्चों ने या टीचरों ने थोड़ी ना करना एडमिशन, तो आपने करना, आप हमें बता दो। इतने दिन से चक्कर काट रहे हैं आप लोग, कोई समाधान नहीं? कोई भी अभी तो कोई समाधान नहीं हुआ जी। जी तो जी आप क्या कुछ ज्ञापन देने के लिए पहुंचे? जी हम तो ये चाहते भी हमारी जो बच्चों का एडमिशन दिलाया जाए, और भी ताकि हमें भी राहत मिले और सबको ही राहत मिले, भी बार बार चक्कर ना काटे जाए। तो ज्ञापन किसके नाम सौंप रहे हैं आप? पेरेंट्स के ऊपर जी वे ज्ञापन तो जी बस यही भी हमारे बच्चों का एडमिशन हो और भाई प्राइवेट स्कूलों के साथ सख्त कार्रवाई किए जाए। वो क्यों नहीं लेते जी, बात भी तक भी नहीं करते। मैं आज यहाँ पे आया, अभिभावकों ने मुझे बुलाया है, तो मैं यहाँ पे ग्राउंड में 3 ग्रुप चला रहा हूँ। युवा चलेगा नईरा, युवा बोलेगा मंच और हरियाणा पावर इलेक्ट्रिक एसोसिएशन का मैं प्रधान हूँ। मेन चीज़ क्या है कि सरकार को जो चीज़ों पे काम करना है उनको तो देख नज़रअंदाज किया जा रहा है। जो मास्क नहीं डालता उसको तो उठा के अंदर कर देते हैं, और जो ये स्कूल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं 4-4 महीने से, जो पेरेंट्स धक्के खा रहे हैं 5-5 महीने से। आज लास्ट डेट है, आपको बता दूं मैं, लास्ट डेट तक ये स्कूलों की कुर्सियों को तोड़ने का काम इन्होंने किया है। 2-2, 3-3 घंटे वेटिंग कक्ष में बैठ के बेचारे आ जाते हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं, इनको कुछ समझता नहीं है। इनके दम पर ही स्कूल चलते हैं, आपको मैं बता दूँ। ये जो पेरेंट्स हैं, ये जो आए हुए हैं, इनके दम पे स्कूल, ये बिल्डिंगें खड़ी हैं ना, इन्हीं के दम पे हैं। और अगर सरकार को, पहली बात तो अगर सरकार कोई रूल लागू करती है तो उसको लागू करना, अच्छे नियम से उसको लागू करना सरकार का कर्तव्य बनता है। सरकार ग्राउंड जीरो लेवल पर रिपोर्ट क्यों नहीं लिखती? क्यों नहीं आकर इन अभिभावकों से पूछती कि आपके साथ स्कूल क्या कर रहा है? क्यों इनको दर की भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है? जो असली काम है वो सरकार नहीं कर रही है, अपने जेबें भरने का काम सरकार कर रही है। और ये स्कूलों की मनमानी, पूंजीपतियों को ज़्यादा ऊपर उठाने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इन पेरेंट्स की कोई नहीं सुन रहा, स्कूल इनके साथ गुंडागर्दी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, इनकी सुनवाई नहीं करते, और इनको ऐसे ही खुला छोड़ दिया है सरकार ने। इनकी कोई सुनवाई नहीं, 4-4 महीने से ये बेचारे धक्के खा रहे हैं। इनके बच्चों को 134A के तहत एडमिशन नहीं दिया जा रहा। ये कब तक चलेगा? मेरी सरकार से यही मांग है, जितना हो सकता है जल्दी इस बात पे ध्यान दे। मैं उनको यही बताना चाहता हूँ, नहीं तो अगला कोई ऐसा स्टेप उठाने का, फिर आप खुद ही ऐसे स्टेप उठवाते हो लोगों से, फिर उन पर तो आप केस डाल देते हो, फिर कहते हो ये अपन गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। तो ये कब तक जाया जाए और कहाँ तक जाया जाए? ये 134A का गवर्नमेंट की तरफ से जो फार्म निकला था, हमने बच्चों को ये पेपर दिलवाया था, जो कि हमारे बच्चों ने क्लियर किया। आर्य स्कूल में उसका नंबर आया था, लेकिन हम 15 दिन से परेशान हो रहे हैं। आर्य स्कूल वाले हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहे हैं। 24 की डेट 31 हो गई, 31 की आज 7 हो गई, लास्ट डेट हो गई। कल भी मैं गई थी स्कूल में, 2 घंटे मुझे वेटिंग रूम में बिठाए रखा कि सर बिजी हैं करके, मुझे सर से मिलने नहीं दिया गया। आज भी उनका, आज गए हैं तो आज उनका सर छुट्टी पे, आज आए नहीं है। आज लास्ट डेट, फ़ोन भी कर रहे हैं, फ़ोन पे भी हम रिसीव नहीं कर रहे। आज लास्ट डेट है। तो तारीख पे तारीख मिल रही है, क्या लगता है सरकार की तरफ से? बस पता नहीं अभी सरकार ये प्राइवेट स्कूल वालों पे क्यों नहीं सख्ताई कर रही इस चीज़ में। कल हमने डीसी साहब के कानों तक भी ये बात पहुंचाई है कि वो नहीं ले रहे बच्चों का एडमिशन, फिर भी पता नहीं क्या कर रहे हैं स्कूल वाले बोलते। अभी तक सर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है जी। स्कूल में जाते हैं सर, वो कह देते हैं अभी तक ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं आई है।
डी ऑफिस आते हैं, वो कहते हैं सर ऊपर से कोई लैटरिन नहीं आया है। अब सर पेरेंट्स जाए तो जाए कहाँ जाए। तो किस तरह की मांग आज रखने के लिए यहाँ पर पहुंचे? सर आज हम दाखिले के लिए एसडीएम ऑफिस में आए हैं, यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हमारे बच्चों का एडमिशन लिया जाए। तो क्या मानते हो, सरकार ढीली पड़ी हुई है कहीं ना कहीं? सर सरकार तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, पर ये प्राइवेट स्कूल वाले सर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो दबाव नहीं है सरकार का इन पर? सर मैं तो यही चाहता हूँ कि भी सरकार इनके ऊपर दबाव डाले और जो स्कूल हैं उनके प्रति वो सख्त रवैया अपनाए। अभिभावकों का एक ही बात सामने आ रही है कि जब भी वे स्कूल में जाते हैं तो उनको टरका दिया जाता है, ना तो उनके एडमिशन लिए जा रहे हैं, ना ही उनको कोई आश्वासन दिया जा रहा है। दूसरा, सरकार की तरफ से भी जो आश्वासन दिए जा रहे हैं वो भी रत्ती भर कहीं पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। नतीजा अभिभावकों में रोष है। हमारे साथ यहाँ पर अभिभावक एकता मंच के जो पदाधिकारी है वो पहुँचे हैं। गगन जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, 24 मिली, फिर 31 मिली और अब 7, ये 7 भी जाने वाली है। अब क्या करेंगे? ये तो तारीख पे तारीख न्याय तो है ही नहीं है जी। 7 तारीख आज लास्ट है। अभी बीओ को एप्लीकेशन दे चुके हैं जिन बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, और आपके माध्यम से ही बताना चाहते हैं कि जो घर बैठे हैं वो भी अपनी एप्लीकेशनें दे दें जी। डरे मत, कुछ नहीं होगा इनके बच्चों का, जी जी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ये हमारा वादा है। जी जी। दूसरे नंबर में सरकार से मैं अपील ही कर सकता हूँ, और ये भी अपील कर रहे हैं कि आपने रूल बनाया है 134A का, तो ये आपका रूल जो है ये आप ही तो उस पर कार्रवाई करोगे ना। तो आप सरकार इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तो ढीली क्यों है सरकार? सरकार का रवैया तो दिख रहा है कितना ढीला रवैया है। सरकार ढीली क्यों है ये तो सरकार ही जाने ना ढीली क्यों है। ये तो अभिभावक पूछ रहे हैं अभी सरकार ढीली क्यों है। आज आप इसलिए लोग तो यहाँ खड़े हैं। ज्ञापन दे रहे हैं, इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई रह गया? आगामी कदम क्या है? आगामी कदम तो मैं अभिभावकों से ही कहना चाहूँगा कि अपने धरने की तैयारी कर लें जी। क्योंकि सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है, और वो जो है कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों के दबाव में है। ये दबाव समझ नहीं आ रहा कौन सा है। सरकार ने जब इनको पैसा दे दिया है, इनको सारा पैसा रिलीज कर चुके हैं, तो ये इतना ढीला रवैया क्यों दे रहे हैं? तो 134A को लेकर वो कहीं ना कहीं उदासीन है ये प्राइवेट स्कूल क्यों उदासीन होंगे? उनके तो पैसे आ गए। नहीं, पैसे भी आ रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको एक अछूत जैसा व्यवहार होता है बच्चों के साथ। बच्चों के साथ तो छूत जैसा व्यवहार तो इसलिए करते हैं ना भाई, सरकार जो पेमेंट है वो साल में देती है, और सरकार से एक्स्ट्रा कोई फंड नहीं मिलता। बात को समझो आप, सरकार सिर्फ इनको फीस देती है, ठीक है, सरकार कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं देती। ये इसलिए तो वो कर रहे हैं ना भी, जितने बच्चे हैं, मान लो एक स्कूल में 50 बच्चों के एडमिशन होने हैं, जी जी। 50 बच्चों को आप 6000 से गुना करो, कितनी अमाउंट बनी? ये इनकी जेब खत्म हो रही है। ये सरकार इनको सिर्फ पैसे जो देती है वो स्टडी के लिए देती है। ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है ये तो देते नहीं है ये अभिभावक। ये इसलिए तो छुआछूत का ये कर रहे हैं ना भाई, हम एडमिशन देंगे नहीं, और ये लास्ट को हार के हमारे स्कूल में ही आएंगे और हमारे को पूरी पेमेंट देंगे, पूरे पैसे देंगे। तो ये तो जेब खाली करने का और लूटने का काम है। जी जी। जो अभिभावक मंच है उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया कि आगामी जो कदम होगा वो धरने का होगा, क्योंकि अभी तक जो कार्रवाई अभिभावकों की तरफ से हो रही है, जो दफ्तर चक्कर काटे जा रहे हैं अभिभावकों की तरफ से, उन पर कोई भी अमल नहीं हो रहा। ना तो डीसी साहब कुछ कर रहे हैं, ना ही सरकार कुछ कर रही है, और ना ही जो स्थानीय प्रशासन है वो कुछ कर पा रहा है। आज ये ज्ञापन है जो नायब तहसीलदार इंदर सिंह को दिया जाएगा, क्योंकि जो इनकी मांगे हैं वो लगातार ये उठाते आ रहे हैं। नियम 134A के तहत सरकार द्वारा आवंटित विद्यालयों में दाखिला अब तक नहीं हो पाया है, जिसके लिए ये प्रार्थना पत्र आज एसडीएम महोदय के नाम जो है नायब तहसीलदार को सौंपेंगे, और जो तहसीलदार हैं इस पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं, क्या ये 7 तारीख आज एडमिशन हो भी पाता है या नहीं, या फिर आगे भी इनको ऐसे ही तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। आप देख रहे हैं फेस टू फेस, मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। नमस्कार। अभिभावक एकता मंच के जो सदस्य हैं 134A के फॉर्म के तहत एडमिशन नहीं हो पा रहे कहीं ना कहीं, तो आज ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बारे में जो एसडीएम साहब के नाम दिया है जी, एसडीएम साहब को दे देंगे। जी सर लगातार तारीख पे तारीख दी जा रही है, कहीं ना कहीं जो प्रशासन का जो रवैया है, कहीं ना कहीं अभिभावकों का आरोप है कि लगातार तारीख पे। आज छुट्टी पे है जी, सोमवार को हम बात करेंगे, जो इनकी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करवाएंगे। ठीक।